ओम कुष्मांडाय देवी नमः है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, इस दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। तो आज फर्स्ट इंडिया आपके सवालों का जवाब देगा कि आखिरकार इस दिन मां की पूजा अर्चना किन विधि विधान के साथ की जाए, मां को किन सामग्री का भोग लगाया जाए और साथ में नवरात्र के दिन कौन कौन से विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया की मंच। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मां कुष्मांडा, जो कि अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती है, क्या स्वरूप है मां का? ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात भूमंडल में आपके सरल पुत्र अनेक हैं, पर उनमें से मैं एक बिरला ही बड़ा चंचल पुत्र हूं आपका मां। तो हे शिवे, मुझे त्याग देना आपको उचित नहीं है, क्योंकि पूत तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। जय जय मां, जय जय मां। बुधवार दिनांक 18 अक्टूबर सन 2023 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन रहेगा। नवरात्र के चतुर्थ दिवस देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान बताया गया है। नवरात्रा के चतुर्थ दिवस कुष्मांडा माता के स्वरूप की उपासना की जाती है। कुष्मांडा माता ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये षष्ठी की आदि स्वरूपा कहलाई, आदि शक्ति कहलाई। मां कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में जो तेज है वो मां कुष्मांडा की छाया है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा देवी के नाम से भी विश्वविख्यात हुई। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के सभी रोग, सभी शोक, सभी दोष, सभी कष्ट, सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। मां कुष्मांडा की भक्ति से आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा भक्तों की अल्प भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली देवी मानी जाती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से मां कुष्मांडा के शरणागत हो जाए और अत्यंत प्रेम से उनकी आराधना करे, तो निश्चित तौर पर उस मानव को अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को मां कुष्मांडा की उपासना सदैव करनी चाहिए। मां कुष्मांडा जो हैं, वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी गई है। भय, रोग और कष्ट दूर करने वाली मां कुष्मांडा। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि अगर इनकी उपासना की जाए तो सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर दीर्घ आयु की प्राप्ति की जाती है, जैसा कि आपने बताया। तो जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने स्वरूप को लेकर चर्चा की। पंडित जी, बताइएगा कि विधि विधान क्या है मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मां कुष्मांडा की सरल पूजा विधि क्या रहेगी, आप सभी दर्शकों के जानने योग्य है। शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में ध्यान रखिएगा, वस्त्र जो आपको पहनने हैं वो हरे रंग के होने चाहिए। हरे कपड़े पहनकर ही मां कुष्मांडा की पूजन अर्चन करनी है। मां कुष्मांडा का पूजन हरे वस्त्र पहनकर करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपने पूजा स्थान पर कलश का स्थापना कर रखी है, घट स्थापना कर रखी है, वह कलश की आपको पूजन अर्चन करनी है। मां कुष्मांडा को प्रणाम करना है। देवी माता का पूरी श्रद्धा से आपको जो है वो भोग अर्पण करना है, श्रृंगार अर्पण करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपके घर में यदि कोई प्रतिमा हो, चांदी की प्रतिमा हो, माता जी की, पीतल की प्रतिमा हो, तो एक तांबे के पात्र में
गुलाब के पुष्प रखकर उस प्रतिमा को स्थापित कर दें। उस प्रतिमा को स्थापित करने के पश्चात में कच्चे दूध से माँ कुष्मांडा के स्वरूप का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से आप उनका अभिषेक कीजिए। अनार के रस से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिए। साथ में सुगंधित इत्र के जल से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिए। गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़े के जल से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिए। शुद्ध जल से माँ कुष्मांडा का अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात साफ कपड़े से उनका शरीर का पोषण करके उसके पश्चात में पुनः उन्हें चौकी पे स्थापित कर दीजिए और उसके पश्चात में उनको कुमकुम का टीका, अक्षत अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें, गंध अर्पण करें, चुनरी उनको अर्पण करें और भोग उनको अर्पण करें। शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करें, गुलाब की धूप की बत्ती अर्पण करें और विशेष तौर पे पूजन के समय माँ कुष्मांडा को हरी इलायची और सौंफ अवश्य अर्पण कीजिएगा। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। हरी इलायची के भोग से और सौंफ के भोग से माँ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। और साथ में माँ कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग अवश्य लगाइएगा और पूजन के पश्चात वो मालपुए का जो भोग है मंदिर में या किसी ब्राह्मण को प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, मंत्र का जाप कीजिएगा। भोग जो है वो घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, खुद भी कीजिएगा। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है, भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल बुद्धि की प्राप्ति होती है, कौशल प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर कुष्मांडा का माता का जो पूजन मंत्र रहेगा चतुर्दिवस, वो क्या रहेगा? या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक बहुत सरल है, स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए, माँ कुष्मांडा की भक्ति को पाने के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा और नवरात्रा में चतुर्दिवस इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से आपके जीवन में दुर्भाग्य खत्म होगा, बैड लक खत्म होगा, आपको आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी, रोग पीड़ा दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। पंडित जी, क्योंकि आपने विधि विधान से किस तरह से पूजा अर्चना की जा सकती है उन तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि जिन लोगों के घर में और परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो ऐसे में नवरात्रि के दौरान क्योंकि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना का दिन है, तो क्या विशेष उपाय अपनाए जा सकते हैं? जी, बहुत सारे उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम चतुर्थ दिवस विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्रा के चतुर्थ दिवस जब माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, उस दिन आपको अपने घर में बड़े माथे वाली, बड़े ललाट वाली, तेजस्वी, सुहागिन विवाहित महिला को घर पे बुलाइए। जिसका बड़ा ललाट हो, ऐसी सुहागिन महिला को अपने घर निमंत्रण दे के बुलाइए। एक चौकी के ऊपर उनको बैठा दीजिए, उनका आदर सत्कार करना है। एक चौकी पर बैठाकर और एक थाल में जल भरकर उनके चरणों को स्थापित करके उनके चरणों को धोइए। फिर उनके चरणों का विधिवत पूजन करें, साफ कपड़े से चरण पूजकर कुमकुम का टीका अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें। इस प्रकार उनका पूजन कीजिएगा। पूजन के पश्चात में दही हलवा युक्त भोजन बड़े प्रेम से उन सुहागिन महिला को कराइएगा। फल, सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान उनको भेंट कीजिएगा, दक्षिणा भेंट कीजिएगा और आप सभी परिवार के सदस्य उन सुहागिन महिला का माँ कुष्मांडा के रूप में जो आपके घर में आई हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ कुष्मांडा प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। और कुष्मांडा माता को लगाए जो है भोग जो है वो आप अपने पूरे घर के सभी सदस्यों के साथ साथ में जो आपने मालपुए का भोग लगाया था, वो सुहागिन महिलाओं को जो आपके घर में पधारी हैं उनको भी, उनके घर के सभी सदस्यों के खाने के लिए भी वो भोग अवश्य प्रसाद के रूप में उनको दीजिएगा। तो इस प्रकार एक छोटा सा उपाय निश्चित तौर पर आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन कर सकता है। पंडित जी, क्योंकि हम भोग को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो माँ को कौन कौन सी सामग्री का भोग लगाना खास तौर पर शुभ माना गया है? जी, जैसा कि बताया कि माँ कुष्मांडा माता को सौंफ, इलायची ये बहुत विशेष प्रिय हैं, इसलिए चतुर्थ दिन जो है कुष्मांडा माता के लगाएगा जो भोग है, छोटी छोटी कन्याओं को इलायची अवश्य बांटिएगा, उनको सौंफ अवश्य बांटिएगा।
तो इस प्रकार आप छोटे मालपुए का भोग का मैंने आपको बताया, केले का भोग आप लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। 10 वर्ष से कम की कन्याओं को आप भोग अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पे माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, इसके अलावा नवरात्रि के दौरान किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए? जी बिल्कुल, आइए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं। आपके मन में एक ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि शारदीय नवरात्र मनाए क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है शारदीय नवरात्र? तो नवरात्र का महत्व क्या है, शारदीय नवरात्र का विशेष तौर पे क्या महत्व है, आप सभी दर्शकों के लिए मैं ये जानकारी सूक्ष्म में आपको बता देता हूँ। दशानन रावण, 10 सिर वाले रावण से लगातार युद्ध करते समय भगवान श्री राम को कई दिन बीत गए, कई मास बीत गए, लेकिन उसके पश्चात भी भगवान श्री राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उस समय आश्विन मास और शरद ऋतु का समय था। तब भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान श्री राम ने मां दुर्गा का 9 दिवस तक आह्वान किया, 9 दिन तक आदि शक्ति की आराधना की। तब मां दुर्गा की कृपा पाने के पश्चात में 10वें दिन भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के अंदर घोर युद्ध हुआ और उसके अंदर रावण का अंत हुआ, धर्म की अधर्म पर विजय हुई। जिस दिन रावण का अंत हुआ, चूंकि उस दिन 10वीं तिथि थी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की, इसलिए उसे विजयदशमी का नाम दिया गया। तब से ही 9 दिन को शारदीय नवरात्र का नाम मिला। भगवान श्री राम की कृपा से 9 दिन तक शारदीय नवरात्र का नाम प्राप्त हुआ और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में जो है वो दशहरे का उत्सव मनाने लगा। तो ये तो बात हुई कि माँ दुर्गा की शारदीय नवरात्र का महत्व क्या है, माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके ऊपर भी मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दे देता हूँ। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में आता है कि जब दानव राक्षस राज जो उनके थे, राजा थे महिषासुर, उसने देवताओं पर विजय प्राप्त करी, उनसे स्वर्ग का आधिपत्य छीन लिया, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वयं वहां पे शासन करने लग गए। तब सभी देवता इंद्र समेत त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शरण में पहुंचे और देवताओं ने कहा कि प्रभु, हमें स्वर्ग लोक से निष्कासित कर दिया है, अब हम कहाँ जाएं? और महिषासुर के इस कृत्य को सुनकर त्रिदेव बड़े क्रोधित हुए और उनके मुखमंडल से एक तेज निकला जो एक सुंदर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के तेज से उस देवी का मुख बना, यमराज के तेज से उन देवी के सर के बाल बने, श्री विष्णु के तेज से बलशाली देवी की भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन बने, धरती के तेज से माता के नितंब बने, इंद्र के तेज से माता का मध्य भाग बना, वायु के तेज से कान बने, संध्या के तेज से भुएं बनी, कुबेर के तेज से नासिका बनी और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र माता के उत्पन्न हुए। तब भगवान शिव ने उस देवी को अपना त्रिशूल प्रदान किया, भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया, वरुण देव ने अपना शंख प्रदान किया, वायुदेव ने धनुष बाण प्रदान किया, अग्निदेव ने शक्ति प्रदान की, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल प्रदान किया, इंद्र ने वज्र प्रदान किया, भगवान हिमालय ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया, कुबेर ने मधुपान प्रदान किया और विश्वकर्मा ने फरसा प्रदान किया और न मुरझाने वाले कमल भेंट किए। इस प्रकार सभी देवताओं ने माँ भगवती को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करी। इस प्रकार माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। तब माँ दुर्गा ने दैत्यराज महिषासुर और उसकी संपूर्ण सेना का वध करके देवताओं को फिर से स्वर्ग का स्थान दिला दिया, शासन दिला दिया। तभी से तीनों लोक में माँ की जय जयकार हुई। जय जय माता की, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। पंडित जी, क्योंकि आपने बताया कि विशेष महत्व क्यों है शारदीय नवरात्रों का, आखिर क्यों हम हिंदू धर्म में इसे इतना पवित्र मानते हैं, पंडित जी नवरात्र के दौरान क्या करना चाहिए, मैं चाहूंगी आप उसका भी जिक्र करें। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए दर्शकों को, खासतौर पर जो कलश की स्थापना करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घर में नवरात्रा स्थापित होती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो चुकी है। शारदीय नवरात्रा के 9 दिन तक किसी भी व्यक्ति को
आपके घर में यदि माताजी विराजमान हो चुकी हैं, कलश स्थापना हो चुकी है, तो उस घर के सभी सदस्यों को कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे आपका कार्यक्षेत्र हो, घर हो, फोन हो, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करे, निंदा नहीं करें, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी भी जन को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और किसी के साथ में भी 9 दिवस तक किसी भी तरह का वाद नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। क्या होता है, शरीर की सात्विक शक्ति का नाश होता है। खास तौर से जो व्यक्ति नवरात्रा के उपवास कर रहा हो, माँ दुर्गा का पूजन कर रहा हो, उसे ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। माता की पूजा में वचन से, कर्म से और नेत्रों से भी शुद्ध आचरण रखना चाहिए। किसी को गलत शब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आप सभी इसका ध्यान रखिए। नवरात्रा के 9 दिवस तक संभव हो तो छौंक नहीं लगाना चाहिए घर की महिलाओं को। छौंक से भोजन का स्वाद तो भले ही बढ़ जाता हो, लेकिन उसका तन और मन पर नकारात्मक असर होता है। इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए, फल फ्रूट का ही भोजन करना चाहिए। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखें और वो भी जितना आपको भूख लगे उससे थोड़ा कम ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिवस तक प्याज, लहसुन आदि पूर्णतः त्याग कर दीजिए। तेज तीखे मसाले, मांसाहार, मदिरा, तामसिक प्रकृति के पदार्थ माने जाते हैं। इनसे नवरात्रा के 9 दिवस सदैव दूर रहना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए, लेकिन 9 दिन तक आपको इस तरह के किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं करें जिससे आपकी तामसिक प्रवृत्ति जागृत हो। बिल्कुल, और नवरात्रि से जुड़ी और भी अहम जानकारी पंडित जी से लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से हम लगातार जानकारी जुटा रहे हैं नवरात्रों को लेकर के। इसी कड़ी में कई प्रश्न भी हैं दर्शकों के मन में, चलिए उनका भी निस्तारण कर देते हैं। पंडित जी, हम बातचीत कर रहे थे नवरात्र के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें एक अहम बात ये भी है कि नवरात्र के दौरान जो भक्त ऐसे हैं जो कि उपवास रखते हैं, उनसे जुड़े क्या नियम कायदे कहते हैं? जो भी शारदीय नवरात्र में जो भी भक्तजन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि वो उपवास कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पे पुरुषों के लिए नवरात्र में कैंची का उपयोग कम से कम कीजिएगा। पुरुष के लिए विशेष तौर पे नवरात्रा के 9 दिवस तक उनको शेव नहीं बनानी चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए यदि आप व्रत कर रहे हैं, और ना ही बाल कटवाने चाहिए। नाखून भी नहीं काटने का विधान बताया गया है। किसी भी तरह कैंची के प्रयोग को अपने शरीर पे कम से कम करें। अति आवश्यकता में करना हो तो बात अलग है, बाकी नहीं करने चाहिए। जो नवरात्रा के उपवास करते हों उन्हें इन नियमों का जरूर पालन करना चाहिए, क्योंकि जो भक्त नवरात्रा में उपवास करता हो, पूजन करता हो, उसके शरीर के हर अंश में देवी भगवती का वास हो जाता है। इसीलिए नवरात्रा के 9 दिवस तक न तो बाल कटवाइए, न नाखून कटवाइए, न शेव बनवाइए। आपको इन चीजों से दूर रखनी चाहिए। कलश स्थापना करने या अखंड दीप जलाने वाले, यदि आपके घर में कलश स्थापना हुई, अखंड ज्योत आपने जला रखी है, तो 9 दिवस तक, 9 दिनों तक अपने घर को कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर का एक सदस्य घर के अंदर अवश्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने माताजी की स्थापना कर दी, अखंड ज्योत लगा दी और घर में ताला लगा के आप सुबह से शाम घूमने चले गए। अगर ऐसा करते हैं तो नवरात्रा का दोष रहता है, इसलिए भूल कर भी ऐसा ना करें। नवरात्रा का व्रत करने वालों को पूजा के दौरान बेल्ट, चप्पल, जूते, फिर चमड़े की बनी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि नवरात्रा के 9 दिवस तक जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करते, नंगे पांव रहते हैं। तो संभव हो आप भी नंगे पांव रहिए। जूते, चप्पल, पैंट पे आप अगर बेल्ट बांधते हैं तो उसका भी प्रयोग आपको नहीं करना है। पर्स का प्रयोग भी आपको नहीं करना है। आप चप्पल की, जो चप्पल आजकल कपड़े की बनी हुई चप्पल आती है जिसमें चमड़ा नहीं हो, उस तरह की चप्पल का आप प्रयोग कर सकते हैं।
रंग विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रखता है। माता के 9 दिवस के अंदर काले रंग के कपड़े महिलाओं को भी पहनने से बचने चाहिए और पुरुषों को भी काले नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। यदि आपकी ऑफिस की ड्रेस है तो अलग बात है, उसके अलावा अगर काले नीले, कोशिश कीजिए घर आने के पश्चात में काला नीला रंग नहीं पहने, और महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अब महत्वपूर्ण चीज है कि 9 दिवस व्रत में क्या चीज़ों का भोजन में प्रयोग करें, क्या नहीं करें। एक तो नमक का सेवन वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नमक का सेवन करें तो सेंधा नमक का आपको प्रयोग करना है। अनाज के सेवन से बचिए किसी भी तरह के। यदि 9 दिवस तक आप खाली फल फ्रूट का भी सेवन करते हैं, एक समय फलाहार लेते हैं, अनाज छोड़ के एक समय फलाहार लेते हैं, तो निश्चित तौर पर होता क्या है, क्यों ऐसा होता है, भक्ति के 9 दिवस हैं। यदि हम भोजन करेंगे तो उससे जो है वो आप देखेंगे, जब भी आप बहुत ज़्यादा खाना खा के तृप्त होने के पश्चात में फिर भगवान का मन नहीं लगता, उबासें आती है, भटकाव ऐसा लगता है सो जाए। तो यदि आप माता की आराधना करना चाहते हैं तो दिन में एक बार फलाहार कीजिए, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, माता की आराधना में मन लगेगा। एक घर में 3 देवियों की, 3 शक्तियों की एक साथ पूजा नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरात्रा के 9 दिवस तक किसी का भी दिल दुखाना सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। आपको महिलाओं का, अपनी माँ का, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी सहयोगी महिलाओं का, और भी रास्ते में आते जाते कोई भी महिला हो, किसी भी तरीके से उसका अपमान नहीं करना है, कुदृष्टि से उसको नहीं देखना है, वाणी पे संयम रखना है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यदि वो मासिक धर्म में हैं तो 7 दिन तक पूजन उनको नहीं करना है, पूजन से दूर रहना है, ध्यान रखिए। रोज सुबह माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, शाम में दीपक अवश्य जलाइए, सुबह दीपक जलाइए। घर में जो भी भोग लगाया है वो भोग माता जी को अवश्य लगाए। भोग लगाने के पश्चात में ही घर के सभी सदस्य उस भोग को ग्रहण करें। पंडित जी, ये तो बात हुई कि आखिरकार किस तरह से जिनका उपवास रहने वाला है उन्हें बातों का ख्याल रखना है, लेकिन अब हम चाहेंगे कि पंडित जी आप ये भी दर्शकों को बताएं कि नवरात्रि के दौरान किन विशेष मंत्रों का जाप करना शुभदायक और शुभ फलकारी माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे कौन से सरल मंत्र हैं जिनसे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य मंत्र है, इसे नवाण मंत्र के रूप में जाना जाता है, और इस मंत्र में पूरी दुर्गा सप्तशती का सार छुपा हुआ है। आप कुछ भी नहीं कर सके, सिर्फ इस मंत्र का जाप कर लें तो भी आपको सभी प्रकार की समस्याओं से चमत्कारिक रूप से मुक्ति मिल जाती है। नवाण मंत्र बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती का सार है। मैं आपको उच्चारण करके बताता हूँ। इस मंत्र को पूरे 9 दिवस तक आप अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करें। उठते बैठते जरूरी नहीं है, माला लेके करनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र में दुर्गा सप्तशती का पूरा सार छुपा हुआ है। दूसरा मंत्र मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है ओम ऐं क्लीं सौः। बड़ा सरल मंत्र है, ओम ऐं क्लीं सौः, ओम ऐं क्लीं सौः। इस मंत्र के जाप से आपको जीवन में पूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। तीसरा महत्वपूर्ण मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र में अद्भुत शक्ति है। रोग से मुक्ति के लिए, वाक सिद्धि के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए मंत्र बड़ा अचूक माना जाता है, सिद्धिदायक माना जाता है। एक और मंत्र आपको बताता हूं, ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र उन विवाह योग्य कन्याओं के लिए है जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो, लाख प्रयास करने के पश्चात भी सुयोग्य वर की प्राप्ति नहीं हो रही हो, इस मंत्र का जाप करें। एक और मंत्र है ओम क्लीं ह्रीं ऐं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं ह्रीं ऐं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। आपके समस्त दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए,
आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को खत्म करने के लिए इस मंत्र का जाप विशेष लाभदायक माना गया है, शुभ परिणाम देने वाला माना गया है। और हर प्रकार के कल्याण के लिए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यदि जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर सारे सुख प्राप्त होते हैं। और सभी तरह की बाधाओं को दूर करने के लिए ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, इस मंत्र का जाप करें, हर तरह की बाधा दूर होती है। सुलक्षणा पत्नी को प्राप्त करने के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जाप करें, सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त पत्नी की प्राप्ति होती। छोटे छोटे से मंत्र हैं, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्रों का जाप आपकी हर इच्छा को पूरी करता है। दुर्गा सप्तशती का सार इन्हीं छोटे छोटे मंत्रों के अंदर छुपा हुआ है। पंडित जी, ये तो हमने बात की विशेष मंत्र के जाप की, लेकिन एक और संकोच दर्शकों के मन में भी होगा कन्याओं से जुड़ा कि क्या कन्याओं को प्रतिदिन बुला करके उनकी पूजा अर्चना के साथ उन्हें भोग लगा के उनको जिमाना चाहिए या फिर प्रतिदिन हम ये कर सकते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि नवरात्र के 9 दिवस तक क्या प्रतिदिन कन्या पूजन करना चाहिए या सिर्फ अष्टमी नवमी पर करना चाहिए। देखिए, बहुत ही देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन, तो यदि प्रतिदिन आप कन्या पूजन कर सके तो निश्चित तौर पर आपको मनुष्य जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में आपको माता के श्री चरणों का वास प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो प्रतिदिन कन्याओं को यथाशक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याओं को आप बुला सकते हैं और उनको भोजन प्रसादी करा सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, कन्या पूजन के साथ में बटुक पूजन का भी विधान बताया गया है। तो यदि आप कन्या का पूजन करते हैं तो साथ में एक बटुक को अवश्य बुलाइए, बटुक यानी बालक को अवश्य बुलाइए। और जब भी आप कन्या पूजन करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो कन्याएं हों, यदि वो 10 वर्ष से कम की कन्या हों, उस कन्या का पूजन का ज़्यादा विधान बताया गया है कि 10 वर्ष से जी कम कन्या जो होती है उसमें देवी का साक्षात वास होता है। इसलिए 10 वर्ष से कम की कन्याओं को आप प्रतिदिन अपने घर के अंदर बुला सकते हैं। जो भी प्रसाद आपने माता जी को अर्पण किया है वो भोग उनको लगा सकते हैं और यथाशक्ति कन्याओं को आप दक्षिणा इत्यादि देकर उन्हें खुश कर सकते हैं। देखिए, कन्याओं को क्या पसंद है, आपने कभी कुछ स्टेशनरी दे दी, श्रृंगार सामग्री दे दी, और उनके ये ध्यान रखिएगा जब भी कन्या आपके घर में आए उसके चरण अवश्य पखारिएगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने नवरात्र से जुड़ी जानकारी दर्शकों को बेहद सरल, सामान्य और साधारण शब्दों में दी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि किस तरह से शारदीय नवरात्रों के दौरान मां कुष्मांडा की खास तौर पर विशेष पूजा आराधना की जा सकती है, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कन्या पूजन से जुड़े क्या नियम है और जो कलश की स्थापना करते हैं उनसे जुड़े क्या नियम है। फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्र की बेहद शुभकामनाएं। नमस्कार।